गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। प्यारे बच्चों, आप सब लोग सही होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। बच्चों इससे पहले जो हमने आपको वो वीडियो बनाया था बच्चों, है ना, वो था 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उदाहरण नंबर कौन सा 7। उदाहरण नंबर 7 था, तो वो आपको, है ना बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि बच्चों क्वेश्चन आपको, है ना, समझ में आया होगा बच्चों। अब बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर कितना 5, और इसके बाद, है ना, जो अगर उदाहरण नंबर कौन सा बच्चों 9 लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों अभी आज हम, है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 समझते हैं बच्चों। और बच्चों उम्मीद है कि जो पिछले जो भी हमने आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, वीडियो बनाए हैं आपके लिए बच्चों, वो आपको, है ना, समझ में आए होंगे। यदि कहीं कोई भी समस्या है में नहीं आ रहा है तो बच्चों हमें आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बच्चों आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा बच्चों के, वह, है ना, अनुपात ज्ञात करना है। वह क्या करना है, मतलब अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें दो बिंदु दिए हैं। बिंदु ए 1, -5 और बिंदु क्या दिए है बच्चों बी, जिसका मान दिया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड। मतलब दो बिंदु हैं, उनको मिलाने पर एक रेखाखंड बन रहा है। तो रेखाखंड एक्स अक्ष से और वो रेखाखंड क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या करता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना। अर्थात हमें इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि हमें दो चीजें बच्चों ज्ञात करना है। एक तो हमें अनुपात ज्ञात करना है M1 अनुपात M2 का, और दूसरी बात यह है इसका विभाजन बिंदु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हमें जो दो बिंदु दिए हैं बच्चों उनसे संबंधित उनको मानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि दिए गए बिंदु, माना कि दिए गए बिंदु। जो बिंदु दिए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पहला बिंदु क्या मानेंगे, पहला बिंदु जो दिया है तो पहले बिंदु को मानेंगे कि क्या दिया है, ए x1, y1 बराबर ए। बिंदु तो दिए हैं, अब उसके जो माना के दिए गए निर्देशांक भी लिख सकते हैं अपन। तो माना के दिए गए बिंदु क्या है 1, -5 और बी कितने दिया है बच्चों x2, y2, x2, y2 बराबर दिया है बी -4, 5। ठीक है, -4, दिया है 5 दिया। ठीक है, तो बच्चों ये दो बिंदु हमको दिए थे, हमने इन बिंदुओं को क्या लिख दिया है, लिख दिया है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं को क्या कर दिया बच्चों, हमने लिख दिया है। अब इसमें y अक्ष, एक्स अक्ष की बात करें तो अपन लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक किसके, बिंदु होता ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, एक्स कितना 0 होते हैं। क्या होते हैं, एक्स 0 होते हैं। क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 होते हैं, इसलिए माना कि वह बिंदु कितना है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना कि एक्स अक्ष का बिंदु कितना है, पी x, 0 है। इसलिए माना कि एक्स अक्ष का बिंदु पी x, 0 है। क्या मान लिया, जो चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं, इसलिए माना कि एक्स अक्ष का बिंदु p x, 0। ठीक है, मतलब हमारे पास निर्देशांक तो दिए थे, जो बिंदु बस माना है हमने ये। ठीक है, तो बिंदु क्या है x, 0 है। ठीक है, अब लिखेंगे फिर से, माना कि अब हमें क्या करना है, उसके क्या करना है बच्चों, हमें उसके अब क्या है अनुपात मानना है। तो माना कि बिंदु कितना p x, 0 अर्थात x अक्ष बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड
रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है ना, m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किसमें m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। हमने मान लिया कि जो बिंदु p x, 0 अर्थात x अक्ष बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। जब m1 अनुपात m2 विभाजित करता है तो बच्चों यहाँ पर अब यहाँ x और यहाँ कितना 0 है, तो मतलब y वाला विभाजन सूत्र लगाएं तो y बराबर कितना होता है, y बराबर क्या होता है, सूत्र लेके y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस प्यारे बच्चों m2। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है कि y का सूत्र क्या है, लिख दिया है बच्चों। अब जब y का सूत्र लग गया तो हमें पता है y का मान कितना है प्यारे बच्चों, 0 है। y का मान कितना है, y का मान 0 है। m1 हमारे की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों है नहीं है, और y2 का मान क्या है प्यारे बच्चों, y2 का मान कितना, 5। ठीक है, प्लस m2 जाएंगे नहीं प्यारे बच्चों, y1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, -5। ठीक है, बटे में m1 प्लस प्यारे बच्चों m2 क्या करेंगे, जहीं की तहीं लिख देंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों 0 के बटे में कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5m1 प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों m2 और m1 प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों m2। बच्चों इसका क्या करेंगे अपन लोग, त्रिय गुणा करेंगे। त्रिय गुणा क्या करेंगे, त्रिय गुणा करने पर क्या करने पर प्यारे बच्चों, त्रिय गुणा करेंगे। त्रिय गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें आएगा और इसका गुणा इसमें आएगा। तो प्यारे बच्चों जब इसका गुणा इसमें करेंगे अपन लोग तो आएगा 1, क्या आएगा 1 और कितना आएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो बच्चों इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा 5m1 माइनस कितना 5m2 बराबर प्यारे बच्चों 0। बच्चों अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर बच्चों तो प्लस का तो इस साइड आ जाएगा माइनस का। ठीक है, प्यारे बच्चों देखो 5 से 5 क्या कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा m1 बराबर कितना हो जाएगा m2। तो प्यारे बच्चों m1 के बटे में क्या लाएंगे m2, और प्यारे बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटे क्या कर लेंगे 1, या आप यहाँ से कर सकते हो 5 बन जाए 5 और 5 बन जाए 5, तो 1 के बटे में 1 ले आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों m1 बराबर कितना हो जाएगा m2, तो बच्चों m1 अनुपात m1 बराबर m2 हो जाएगा बच्चों। और फिर बच्चों m1 के m1 है, m1 के बटे में m2 लाएंगे तो यहाँ 1/1 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें जो है ना इसका अनुपात प्राप्त हुआ कि m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 1:1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1:1। तो बच्चों इस प्रकार से हमें है ना इसका है ना रेशियो मतलब अनुपात मिल गया है m1 अनुपात m2 का। फिर बच्चों अब हमें मान निकालना है कि इसका x का मान निकालना है। तो बच्चों x का सूत्र होता है x बराबर होता है m1, कितना होता है फिर बच्चों, x का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्यारे बच्चों प्लस कितना m2। ठीक है, m1 प्लस कितना m2, तो प्यारे बच्चों x कितनी लिखेंगे, m1 का वैल्यू है हमारे पास प्यारे बच्चों 1 गुणे x2 का मान प्यारे बच्चों कितना है -4, -4 प्लस जाएंगे कहीं प्यारे बच्चों 1 जाएंगे कहीं वो m2 का मान 1 जाएंगे कहीं x1 का मान प्यारे बच्चों कितना है 1 है, और यहाँ प्यारे बच्चों है ना इसका मान कितना है 1 प्लस कितना 1। तो ठीक है, x बराबर होगा बच्चों 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस का और 1 एकम 1 बटे प्यारे बच्चों 1 1 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें से इसको हटा देंगे तो हमारे पास है ना जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह आएगा, यहाँ पर बड़ा है प्यारे बच्चों कितना 4, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 काय का माइनस का। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास विभाजन बिंदु प्राप्त होता है, विभाजन बिंदु अतः विभाजन बिंदु होगा प्यारे बच्चों कितना p x कितना 0। तो बच्चों p हमारे पास जो भी मान है हम उसको क्या करेंगे रख देंगे प्यारे बच्चों p जाएंगे तो x का मान प्यारे बच्चों कितना 3 बटे
2,0 है। तो इस प्रकार से पहले बच्चों हमें है ना विभाजन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर समझते हैं क्वेश्चन को बच्चों। सबसे पहले है ना हमने दो बिंदु जो ए और बी दिए थे, इनमें है ना मान लिया कि जो पहला जो है ना x1 y1 है, दूसरा कितना है x2 y2। तो माना कि दिए गए बिंदु a x1 y1 बराबर a1 -5 और b x2 y2 बराबर b -4 5। ठीक बच्चों, चूंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निशान x 0 होते हैं, इसलिए माना कि x अक्ष का बिंदु कितना है px क्या 0 है। अब चूंकि फिर से मानना पड़ रहा है हमारे, तो माना कि बिंदु है ना px 0 अर्थात x अक्ष बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है बच्चों। तो इस प्रकार से है ना y बराबर हो जाए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस कितना हो जाए पहले बच्चों m2। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो हमें है ना इसका वैल्यू रखेंगे अपन। y का मान हमें पता है यहाँ 0 है, हम जानते हैं y2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, y2 का मान कितना 5, m2 जानते हैं प्यारे बच्चों, और y1 का मान प्यारे बच्चों -5। बच्चों गुणा करेंगे -5 × 5 और जो हो जाएगा बहुत सॉरी नहीं, यहाँ -5 नहीं बच्चों, जो हो जाएगा 5 × 5 और यहाँ हो जाएगा -5 × 5। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने त्रिय गुणा कर दिया है, त्रिय गुणा कर पक्षांतर करके m1 अनुपात m2 का मान निकाल दिया है, और इसके बाद इसका क्या क्या विभाजन बिंदु हमने बच्चों निकाल दिया। तो बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे संबंधित है वो उदाहरण नंबर 9, वो भी हम लेके आएंगे। तो बच्चों वो भी क्वेश्चन आप क्या करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।